एक औरत थी तवाफ कर रही थी और तवाफ के दौरान कहती थी, हे अल्लाह, मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूं। हे अल्लाह, मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूं। तो एक आदमी ने सुना तो बड़ा हैरान हुआ। उसने उससे पूछा, तुम क्यों कहती हो, हे अल्लाह, मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूं, मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूं। उसने कहा, मैं अपना तवाफ खत्म कर लूंगी तो मैं अपना वाकया सुना दूंगी। चुनांचे उसने अपना वाकया सुनाया कि मेरे 3 बच्चे थे। मैं घर के अंदर एक दिन तंदूर पर रोटियां पका रही थी तो मेरे बड़े 2 बच्चे थे, वे घर में कमरे में खेल रहे थे। अचानक मुझे एक शोर की आवाज आई तो वह कहती है कि मैंने जो शोर सुना वही सब कुछ छोड़कर तंदूर पर आटा रोटियां, तो मैं कमरे की तरफ भागी। जब मैं कमरे में गई तो एक अजीब तमाशा देखा। उसे 1 या 2 दिन पहले मेरे काविंद शौहर ने घर में बकरी ज़बह की थी और जिस छुरी से ज़बह किया था वह छुरी उस कमरे में रखी हुई थी। तो मेरे दोनों बच्चे खेलते खेलते उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम्हें पता है कि अब्बू ने बकरी को कैसे ज़बह किया था? तो दूसरा कहता है, मुझे तो नहीं पता। वह कहता है, अच्छा मैं बताता हूं कि अब्बू ने बकरा कैसे ज़बह किया था। तो मेरा दरमियानी वाला जो बेटा था वह जमीन पर लेट गया और बड़े बेटे ने उस छुरी को उठा लिया। अब वह छोटा बच्चा था, उसे पता नहीं था कि छुरी कितनी तेज है। चुनांचे उसने उसके गले पर जो छुरी चलाई तो गला तुरंत कट गया और खून आने लगा। अब जब खून निकला तो शोर हुआ और मैं भागी हुई आई तो मैंने देखा मेरा बच्चा खून में लथपथ पड़ा था और उसकी जान निकल चुकी थी। अब मैंने सोचा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है जिसने यह हरकत की थी। वह डर के भाग गया था और कहीं छुप गया था। कहने लगी, मैंने उसे दूसरे कमरों में देखा तो नजर नहीं आया। जब ख्याल आया कि वहां मैंने तंदूर के लिए कुछ लकड़ियां रखी थीं, उन लकड़ियों के पीछे जाकर वह छुपा हुआ था। मैं जाकर देखती हूं तो वह मुझे कोई जवाब नहीं देता। जब मैं करीब गई तो मुझे पता चला कि उस जगह के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। तो यह बच्चा जब छुपने के लिए लकड़ियों के पीछे गया तो सांप ने उसे डंस लिया और वह भी वहीं मरा हुआ था। कहती है वो कि उसकी लाश उठाकर लाई, एक बच्चे को एक चारपाई पर लिटाया और दूसरे बच्चे को दूसरी चारपाई पर लिटाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा तीसरा छोटा बेटा जो क्रॉलिंग करता था, जो रेंगता था, वह कहाँ है जो नजर नहीं आ रहा था। कहने लगी, फिर मैं उठकर तंदूर की तरफ आई तो देखा कि उसने स्क्रॉल किया और वह तंदूर के अंदर गिर चुका था। तो मैंने अपने जिंदा बेटे को आग के अंदर पूरा जलते हुए देखा था और वह भी फौत हो गया था। फिर मैंने तीनों बेटों की लाशों को चारपाई पर लिटाया, फिर उनको नहलाया, उन्हें कफन दिया। जब तीनों के जनाजे एक दिन में घर से निकले तो मैं उमरा के इरादे से आ गई हूं। अब मैं तवाफ कर रही हूं और मैं कह रही हूं, हे अल्लाह, मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूं। भाइयों, आप जरा गौर कीजिए उस मां पर क्या बीती होगी कि एक दिन में उसके 3 बेटों के घर से जनाजे निकले, फिर भी वह तवाफ करते हुए कह रही है, हे अल्लाह, मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूं। तो हमने कहा, गम देखा है? कहां तक तकलीफें देखी हैं? हमने तो नहीं देखा है। हमको तो अल्लाह ने बहुत सी आसानी की जिंदगी दी है दोस्तों। हमें अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है और खुश रखा है, लेकिन हम लोग ना अल्लाह को याद करते हैं, ना उनका शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, अल्लाह हम सबको अल्लाह को याद करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।